राधे राधे दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि पूरे 9 दिन तक आप पूजा किस तरीके से करें। और अगर आपने माता की चौकी सजाई है, अखंड दिया जलाया है, कलश स्थापना की है, जवारे बोए हैं, तो किस तरीके से आपको पूरे 9 दिन तक पूजा करनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको 9 दिन तक करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है जो 9 दिन आप ना करें तो भी कोई बात नहीं है। तो यही सब आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। बहुत ही सरल पूजा विधि आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डेली की पूजा बता रही हूँ कि जैसे आप अगले दिन से पूजा करते हैं, दोज वाले दिन से, तो कैसे करानी। सबसे पहले आपको स्नान कराना होता है। इस तरीके से आप स्नान कराइए, जल का छींटे लगा करके। तस्वीर है तो उसको आप पोंछ सकते हैं, बाकी आप इस तरीके से सबको, कलश को, गणेश जी को, सबको इस तरीके से स्नान कराना है, ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा रोली से करिए। उसके बाद वस्त्र रूपी, ये आप पहले दिन भी कर सकते हैं, कलावा अर्पण करें, या रोज भी कर सकते हैं। उसके बाद फूल अर्पित करें गणेश जी को। फिर भोग अर्पित करें। भोग में बतासे, लड्डू, जो भी आपके पास है वो आप अर्पित करें। उसके बाद माता रानी का पूजन करेंगे। ये डेली का है। अगर 9 दिन आप चौकी सजाइए तो 9 दिन आपको ऐसे ही पूजा करनी पड़ेगी। तो आपको माता रानी को टीका लगाना है रोली से। उसके बाद फूल या माला, ये अगर आप माला चढ़ाते हैं तो डेली आपको एक माला इस तरीके से चढ़ा सकते हैं, वरना फूल भी चढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने माला चढ़ाई है माता रानी को फूलों की तो आप डेली ही चढ़ाएं जी, नहीं। पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं और रोज़ भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में माता रानी को भोग अर्पित करना है। तो पान और बताशा, सुपारी और इलायची, लौंग, ये भी रख सकते हैं। और ये भोग भी आप अगर पहले दिन रख रहे हैं तो पहले दिन रखें, रोज़ रख सकते हैं तो रोज़ भी रखें, वरना आप पंचमेवा का या फिर आप बतासे का डेली भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कलश की पूजा करनी है। तो कलश की पूजा आपको उसी तरीके से, आचमन हमने कराई दिया था, स्नान। उसके बाद फूल से, चंदन से और भोग से, ये सारी चीज़ें कलश के साथ भी पूजा करनी है। और फिर हम करेंगे लास्ट में दीपक का पूजन। दीपक का पूजन भी आपको इसी तरह रोज़ करना है। टीका लगाना है, फूल चढ़ाना है और भोग लगाना है। उसके बाद फल, जो भी फल है आपके पास डेली वो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ जो भी आपके पास घर में भोग है वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर करते हैं अग्यारी। ये माता रानी का हवन होता है। ये 9 दिन ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें माता रानी को भोग अर्पित करते हैं। इससे हम जो भोग लगाते हैं ना वो सीधा देवताओं को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पहले जो उपला होता है उसको वो कर लीजिए, पका लीजिए आंच पे। उसके बाद घी डालिए, कपूर भी डाल सकते हैं, फिर अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। और उसके बाद में आपको चढ़ाना है लौंग का जोड़ा। तो पहले आप घी की आहुति 1 या 2 या 5 या 7 जैसी भी आप दे सकते हैं उतना आप दे दीजिए। छोटी सी चम्मच ले लीजिए, उस हिसाब से आप आहुति दे दीजिए घी की। फिर आपको यहाँ पे लेनी है लौंग। लौंग को आपको जोड़ा लेना है, फूल वाली लौंग लेनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही थी। तो आपको लौंग के 2 जोड़े चढ़ाने होते हैं डेली। 1 लौंग का जोड़ा नहीं चढ़ाया जाता है, 2 लौंग यानी 4 लौंग आपको चढ़ानी होती है जोड़े से। उसके बाद आपको गूगल चढ़ाना होता है। अगर आप कहेंगे पूजा की थाली में क्या क्या चीज़ें, वो आपको मैं दिखा दूंगी अगर आप कहेंगे तो आगे वीडियो में। उसके बाद में आपको हवन सामग्री लेनी होती है। ये बहुत ज़रूरी होती है। हवन सामग्री आप घर पे भी बना सकते हैं या बाज़ार से बनी हुई मिलती है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ इसमें हवन सामग्री की आहुति दी जाती है 5-7, जो भी आपको मंत्र याद हो, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडे विक्षे, तो इसका आप मंत्र जाप कर सकते हैं और आहुति दे सकते हैं। उसके बाद आपको बताशे का भोग लगाना होता है घी के साथ में। तो यहाँ पे आपको माता रानी का भोग हो गया है पूरा। और उसके बाद जल चढ़ाया जाता है, जल से उनको जल दिया जाता है। उसके बाद में अब यहाँ पे हम करते हैं आरती। जब ये पूजा हो जाएगी यहाँ पे फिर उसके बाद आरती करेंगे। तो ये पूजा आपको डेली 9 दिन इस तरीके से करनी ही करनी है। और उसके बाद जब आरती संपन्न हो जाए तो यहाँ पे जल से एक बार जो थाली है जल की उसको भी आपको सिंचना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप आरती दीजिए माता रानी को, फिर बाकी सब परिवार आरती लीजिएगा। तो इस तरीके से पूजा आप करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब मतलब अखंड दिया अगर आपने जलाया तो उसकी देखभाल कैसे करनी है अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसका मैं वीडियो बना के दे दूँगी कि किस तरीके से आप जो है पूरे 9 दिन तक दिए की देखभाल कर सकते हैं, बुझे ना दिया बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप डेली 9 दिन पूजा करें और माता रानी को प्रसन्न करें। और शाम के टाइम आरती करने से पहले ये सारी चीज़ें जो आपने सुबह चढ़ाई हैं उनको आप हटा दीजिए। फिर नए सिरे से नया दिया प्रज्वलित करके माता रानी की शाम को आरती और भोग अर्पित कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता की। राधे राधे।